भगवान राम की राम कथा इस देश की आत्मा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके हर वाक्य में जीवन के सूत्र छिपे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ उपार्य अपराजिता। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। राम की कथा हम भारतीयों से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि उसे अपने जीवन से अलग कर पाना मुश्किल है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जन जन से जुड़ी राम कहानी पर भी कुछ लोग सवाल उठाने का साहस करते हैं। आज हम आपको राम कथा से जुड़ा एक ऐसा तथ्य बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चेन्नई के दो वैज्ञानिकों ने रामायण पर एक खास रिसर्च की है। एम अमृतलिंगन और पी सुधाकर नाम के ये दोनों वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी से जुड़े हुए हैं। ये दोनों CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर चेन्नई के लिए काम करते हैं। उन्होंने रामायण में बताए गए पेड़ पौधे पर एक रिसर्च की है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा की। इन्होंने रामायण में बताए गए सभी वनस्पतियों और पौधों की सैंपल जमा किए। इनकी यात्रा की शुरुआत अयोध्या से हुई, जिसके बाद वो दोनों चित्रकूट, उष्णकटिबंधीय और पर्णपति जंगल तक पहुँचे। उन्होंने पाया कि रामायण महाकाव्य में रचयिता महर्षि वाल्मीकि अपने देश और अपने काल के वनस्पतियों, जीवों और भूगोलों के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक ही वनस्पतियों और जीवों का एक ही स्थान पर अस्तित्व था, जैसा कि महाकाव्य में वर्णन किया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों के शोध के बारे में CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर चेन्नई के डायरेक्टर नंदिता कृष्ण ने विस्तार से जानकारी दी, जिनको देखरेख में यह रिसर्च पूरा किया गया था। नंदिता कृष्ण के अनुसार रामायण भौगोलिक रूप से पूरी तरह से सही है। भगवान राम के मार्ग के सभी साइटें अभी भी पहचानी जा सकती है और रामायण में बताए हुए परंपरा इन क्षेत्र में आज भी जारी है। ऐसे में ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए केवल अपनी कल्पना से के आधार से कुछ भी लिखा नहीं और अधिक विस्तार से नहीं बताया जा सकता है। स्थानीय लोक कथाओं में फिट करना संभव नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पौधों के प्रजापतियों, फूलों और वन्य पशुओं के बारे में बिल्कुल सही बताया है। इन सभी इलाकों में उसी तरह की वनस्पति और पशु पाए जाते हैं। इस शोध को पूरा करने वाले पी सुधाकर ने बताया कि रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण को दंडकारण्य के जंगल में प्रवेश करने से समय सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि उस समय जंगल में शेर और बाघ थे। हालांकि फिलहाल इस समय शेर और बाघ नहीं है, क्योंकि शिकारियों ने उन्हें खत्म कर दिया है। लेकिन विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका चट्टानों पर शेर और बाघों की प्रागैतिहासिक पेंटिंग अभी भी मौजूद है, जो बताता है कि इस इलाके के बारे में महर्षि वाल्मीकि का विवरण बिल्कुल सही है। अमृतलिंगम और सुधाकर दंडकारण्य से पंचवटी और फिर किष्किंधा तक गए। अमृतलिंगम ने बताया कि हमने पाया कि किष्किंधा में शुष्क और नम जलवायु मौजूद है, जैसा कि वाल्मीकि ने लिखा है। नंदिता कृष्ण के अनुसार रामायण महाकाव्य में वर्णित चित्रकूट और दंडकारण्य क्षेत्र
मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं। पंचवटी, जहां से रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया था, वो आधुनिक महाराष्ट्र पर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। वाल्मीकि द्वारा इस क्षेत्र के विविध प्रकार के पशु और पक्षी प्रजातियों का उल्लेख किया गया है। इनमें हंस, करंडो, कौंच यानी तालाब बगुला, मयूर और सारस शामिल है। ये सभी आज भी इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अपने बातचीत में पौधे और पेड़ों के महत्व के बारे में बताते हैं। आज भी हमारे पास प्रत्येक स्थान से जुड़े पेड़ और पौधे हैं जिनकी पूजा की जाती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि तुलसी, बरगद, पुन्नंग इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि रामायण केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक कालानुक्रम में घटी हुई ऐतिहासिक घटना है। अपने अनुसंधान के आखिरी चरण में यह वैज्ञानिक श्रीलंका में गए, जहां उन्हें रामायण में बताए गए वनस्पतियों और जीवों का भी पता चला। रावण के वनस्पति उद्यान को अशोक वृक्ष की उपस्थिति के कारण अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता था। अमृतलिंगम ने बताया कि सदाबहार अशोक वाटिका का वर्णन ऐसे बगीचे के रूप में है जहां प्रकृति को उसकी महिमा में चित्रित किया गया है। प्रोफेसर नंदिता कृष्ण ने बताया कि वाल्मीकि बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो किसी बारे में लिख रहे हैं। जब तक वो क्षेत्र के भूगोल और परिस्थिति के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रख सकते हैं, तब तक वो समय, स्थान और उससे संबंधित वस्तुओं का इतना सटीक अवलोकन नहीं कर सकते थे। अमृतलिंगम और सुधाकर का शोध प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी इन वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रकाशित किए गए हैं। इसमें जो लोग रामायण को एक पौराणिक कथा भर मानते हैं और भगवान राम को एक काल्पनिक चरित्र के रूप में पेश करते हैं, उनको ये रिसर्च जरूर पढ़नी चाहिए। उदय इंडिया डिजिटल हमेशा से हमारे प्राचीन सत्यों का उद्घाटन करता रहता है। इसी कड़ी में हमने आज रामायण की प्रामाणिकता आपके सामने पेश की है। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम।